Welcome to the channel again. Today we are going to talk about an biological topic. हम आज बायोलॉजिकल टॉपिक के बारे में बात करेंगे। कोई बायोलॉजिकल टॉपिक सेलेक्ट करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। तो मैंने मुंतखब किया है एक ऐसा टॉपिक जो हमें बहुत सारी कन्फ्यूजन होती हैं, क्लियर उसके बारे में चीज़ें जो है डिफ्रेंशिएट करके। वैसे तो बुक्स में लिखा हुआ है बहुत सारा कुछ, लेकिन अच्छे से समझना मीन्स वो अलग से बात होती है, पढ़ने में है और समझने में। ठीक है, तो उस टॉपिक के बारे में बात करता हूँ। वो बिल्कुल सिंपल टॉपिक है, ये सारा चैप्टर हम क्लियर करेंगे, बच्चों ने कहा है इस वजह से। तो ये टॉपिक आज का हमारा है वो है न्यूक्लियस। हम सेल के बारे में डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, एक प्रोकैरियोटिक सेल्स और दूसरे यूकैरियोटिक सेल्स हमने पहले डिस्कस कर लिया है। अब हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में। ठीक है, नाउ व्हाट इज़ न्यूक्लियस, इसके बारे में सारा पढ़ेंगे। और दूसरे कंपोनेंट्स कौन से होते हैं लिविंग सेल्स के, ठीक है, वो सारे हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा न्यूक्लियस टॉपिक है। न्यूक्लियस को कैरियन भी कहा जाता है। कैरियन, न्यूक्लियस आल्सो कॉल्ड एज अ कैरियन। नाउ व्हाट इज न्यूक्लियस, व्हाट इज कैरियन? ये एक मेन कंपोनेंट है सेल का। हर सेल का प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर नहीं होता। हमें पता है कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर प्रॉपर्ली नहीं बना होता। वो मेरी अगले वाली जो वीडियो थी उसमें मैंने बताया है लेक्चर के अंदर। न्यूक्लियस या कैरियन ये मेन कंट्रोलिंग सेंटर होता है सेल का। ऐसे कह सकते हैं कि ब्रेन ऑफ द सेल, मीन्स हर चीज़ को कंट्रोल करता है वो न्यूक्लियस होता है। सेल के अंदर जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, लाइक प्रोटीन फार्मेशन, कि कैसी प्रोटीन बननी है, लाइक एंजाइम्स फार्मेशन। एंजाइम्स बनेंगे तो आगे दूसरी चीज़ बनेगी। तो एंजाइम को पहले कोड करने वाला जो है वो न्यूक्लियस है। इसके पास इंफॉर्मेशन होती है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन, विच टाइप ऑफ द थिंग इज़ टू बी मेड। ओके, सो that is all it is considered in this nucleus. Now nucleus is present in where it is present all eukaryotic organisms, like we can say that fungi, animal cell, plant cell, and we can say algae. Okay, and amoeba means protozoans जो होते हैं वो सारे, उन सब के अंदर न्यूक्लियस होगा। ठीक है, तो न्यूक्लियस जो है वो ये यूजुअली स्फेरिकल शेप का होता है या ओवल शेप का होता है। कभी कभार किसी सेल्स में जो होते हैं ये न्यूक्लियस वो इरेगुलर शेप के भी पाए जाते हैं, या बाइलोब, ट्राइलोब स्ट्रक्चर, जैसे WBCs हमारे होते हैं, इनके अंदर बेसोफिल्स, सिस्नोफिल्स वगैरह जो हैं उनके अंदर रेगुलर टाइप के भी पाए जाते हैं। न्यूक्लियस को सही तरह से ऑब्जर्व करने का वो कौन सा स्टेज है जिसमें न्यूक्लियस को हम ठीक से ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये अक्सर करके सवाल पूछा जाता है। तो वो आंसर ये है कि इंटरफेज स्टेज में सेल साइकिल की फेजेस होती हैं। ठीक है, उसमें एक इंटरफेज होता है, उसके बाद सेल साइकिल कौन सी, माइटोसिस भी हो सकती है या मियोसिस भी हो सकती है, डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ द सेल। तो इंटरफेज एक ऐसा फेज है जो स्टेबल फेज है जिसके अंदर हम न्यूक्लियस को प्रॉपर्ली देख सकते हैं। ड्यूरिंग डिवीजन, सेल डिवीजन के दौरान न्यूक्लियस जो है डिवाइड कर देता है, स्प्लिट कर देता है, और वो स्टेबल फॉर्म में नहीं होता। तो न्यूक्लियस ओवल शेप या स्फेरिकल शेप का होता है। यूजुअली वन न्यूक्लियस इज फाउंड इन ईच सेल, बट इन सम सेल्स देयर आर मेनी, लाइक स्केलेटल मसल सेल्स जो होते हैं। ठीक है, तो उनके अंदर एक से ज़्यादा सेल्स पाए जाते हैं। ठीक है, डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ द सेल। नाउ न्यूक्लियस स्ट्रक्चर कैसी है इसकी? स्ट्रक्चर इसके पास जो है डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है, जो कहते हैं न्यूक्लियर एनवेलप होती है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। उसके पास पोर्स होते हैं एनवेलप के अंदर, जिसको कहते हैं न्यूक्लियर पोर्स, जिसकी वजह से अटैच्ड होता है पूरे साइटोप्लाज्म की कनेक्शन में। ठीक है, और चीज़ें जो होती हैं, मटेरियल्स इन एंड आउट हो सकती हैं। ये सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन है, हर चीज़ को अंदर आने नहीं देते। ठीक है, तो उस तरह से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कह सकते हैं, न्यूक्लियर एनवेलप भी कह सकते हैं। इसके अंदर पोर्स होते हैं। ठीक है, इससे मटेरियल की ट्रांसपोर्ट होती है। इसके साइड में होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इन पर्टिकुलर सेल जो होती हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, और सेंट्रोल्स पाए जाते हैं जो कि सेल डिवीजन में काम करवाते हैं न्यूक्लियस में। नाउ न्यूक्लियस के अंदर वाला पोर्शन जेल लाइक सब्सटेंसेस का बना होता है, इसको कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म या कैरियोलिम्फ भी कहा जाता है, कैरियोलिम्फ। ठीक है, इसके अंदर दो चीज़ें पाई जाती हैं, एक क्रोमेटिन नेटवर्क
और दूसरा इसके अंदर पाया जाता है न्यूक्लियोलस। क्रोमेटिड नेटवर्क जो है उस जब सेल डिवीजन होती है तो ये डिवाइड हो जाते हैं स्मॉलर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स में, जिसको कहते हैं क्रोमोसोम्स, जिसके पास जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए। ठीक है, तो क्रोमोसोम्स के अंदर दो चीज़ें होती है, डीएनए और एक हिस्टोन प्रोटीन होती है। हिस्टोन प्रोटीन के साथ कुछ आरएनए मॉलिक्यूल्स भी होते हैं क्रोमेटिड नेटवर्क में। अब न्यूक्लियस की बात करें, न्यूक्लियस एक नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है जो किसी के अंदर एक होता है, किसी में एक से ज़्यादा होते हैं, न्यूमरस भी हो सकते हैं। नॉन मेम्ब्रेन होता है और ये इनविजिबल हो जाता है जब सेल डिवीजन होती है। ठीक है, और ये बनाता क्या है, इसका काम क्या है, इसका फंक्शन है राइबोसोम्स बनाना। राइबोसोम्स के लिए रॉ मटेरियल्स देना, लाइक आरएनएस वगैरह। हमें पता है कि राइबोसोम्स बने होते हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड्स के और प्रोटीन्स के। ठीक है, तो राइबोसोम्स बनाने के लिए काम आता है। राइबोसोम फैक्ट्री हम कैसे देखें, दीज आर द न्यूक्लियोलस। ओके, नाउ क्रोमेटिड नेटवर्क के अंदर क्रोमोसोम जब सेल डिवीजन होती है क्रोमोसोम में कन्वर्ट होते हैं, और क्रोमोसोम्स हर ऑर्गेनिज्म के अंदर पर्टिकुलर होते हैं, स्पेशी के अंदर। लाइक एनिमल्स के अंदर, ह्यूमन के अंदर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम, तो हर सेल के अंदर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, और हर ऑफस्प्रिंग के अंदर सेम ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, कांस्टेंट होते हैं क्रोमोसोम्स नंबर। सो दिस इज अबाउट जनरल ओवरव्यू ऑफ न्यूक्लियस. How nucleus acts as a brain of the cell, because it consists of genetic material. Genetic material has codes. कोड्स जो होते हैं डीएनए के अंदर इन द फॉर्म ऑफ जीन्स। जीन्स के अंदर पर्टिकुलर कोड्स होते हैं लाइक AUG, UUA, इस तरह से कोडान्स होते हैं। वो कोडान्स मूव करते हैं आउटसाइड दी न्यूक्लियस एंड देन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर वहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होती है और दूसरी चीज़ें बनती हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्मॉल ओवरव्यू अबाउट दैट। ठीक है, क्रोमोसोम्स के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह बात करेंगे। सो दिस अबाउट इट। जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो चैनल सब्सक्राइब करें, उनको दूसरी वीडियोस मिलती रहेंगी। शुक्रिया।